तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। इधर हमारे पास जो फंक्शन है वो है कॉट क्यूब का, वाई में गिवन है, ठीक है ना। और कोसिकन है स्क्वायर, वाई में गिवन है। अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो मैंने कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, माइनस को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, बट ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी चांस नहीं होता और हमारे पास माइनस आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया था कि हमने साइन को हमने फंक्शन ले लिया था, क्योंकि हमारे पास साइन से क्या आता है, जो हमारा डेरिवेटिव है वो कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस थी, बट अगर ऐसा होता है कि वहाँ पर हमारे पास सिर्फ साइन हो, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास कॉस की कोई चॉइस ना हो, नहीं साइन हो और कॉस की हम लोग क्या करें, कॉस को ले लें यू, ठीक है ना, फंक्शन के तौर पे, तो क्या करें, हमारे पास अगर चॉइस ना हो तो हम माइनस में ले सकते हैं। तो अब वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा पॉजिटिव हो, हम लोग उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, उसका भी एक तरीका है। अब हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉट है, कोसिकन है, तो फंक्शन में हम लोग क्या कर देंगे, कॉट को ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। यू को हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉट वाई ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्यूब और जो स्क्वायर है ये हम लोग फिर यू के टाइम लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कॉट को ले लिया है फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी यू हमारे पास आ जाएगा। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकन स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस कोसिकन स्क्वायर, और डी वाई भी साथ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये फंक्शन हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया, माइनस है, तो ये जो माइनस है हम लोग क्या कर देंगे, ये इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, माइनस डी यू हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, हमें यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, तो ध्यान रखिए जो चीज़ मांगी होती है वही आप देंगे। ये नहीं कि भाई यहाँ पर तो आता ही माइनस है तो हम लोग यहाँ पर माइनस पुट कर देंगे, नो, इट्स नॉट अ करेक्ट वे, ओके। क्या होगा, माइनस को हम लोग यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो हम लोग डी यू में माइनस को फिर यहाँ पर सपोज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, हमने डी यू को लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, कोसिकन स्क्वायर वाई और डी वाई। अच्छा, कोसिकन को मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख रही हूँ, आप क्या लिख सकते हैं, आप कोसिकन को सी एस की तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सी एस सी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया माइनस टी यू। अब क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट हमारे पास क्या था, यू था, कॉट पे क्यूब है तो यू पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। कोसिकन स्क्वायर से हमारे पास क्या आया, माइनस डी यू, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे माइनस डी और यू। इस माइनस पे तो वैसे भी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगी, तो हम लोग इसको बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, यू क्यूब हो जाएगा और डी यू हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यही फार्मूला बन रहा है, कौन सा, पावर फार्मूला। तो पावर फार्मूले को लगाएंगे और हमारा जो इंटीग्रेशन है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो माइनस तो अपना है, यू पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 3+1, और यही हम लोग नीचे लिख देंगे 3+1, कांस्टेंट आ गया हमारे पास सी। अब अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यू की वैल्यू आ जाएगी 4 पावर, एंड नीचे भी 4 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी में हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। अब हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्या हो रहा है, आगे सॉल्व नहीं हो रहा, इतनी ही सोल्यूशन बन रही है। तो यू को अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमने जो सपोज किया था वो वापस से पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉट, यहाँ पर पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, और प्लस सी, और नीचे डिवीजन में 4 हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा सोल्यूशन। बहुत ही ईजी है सब्स्टिट्यूशन। आप क्या करें, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करें, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, तो आपको क्या हो जाएगा, हर सिचुएशन से आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी सिचुएशंस आएंगे और उसको हम लोग किस तरह से हैंडल करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। हमने एग्जाम्पल में की थी जहाँ पर हम लोग ने टॉपिक पढ़ा था कि हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, और अगर किसी को अभी तक हाउ टू चेंज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अभी तक समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक और एग्जाम्पल से भी आपको समझा सकती हूँ, डिटेल एग्जाम्पल, ओके। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना होगा, उसमें वहाँ पर हमने क्या किया, डिटेल से पढ़ा है। तो यहाँ पर हमें जो लिमिट है वो भी गिवन है। अब अगर देख सकें तो यहाँ पर हमें लिमिट नहीं है, यहाँ पर भी लिमिट नहीं है, कहीं भी लिमिट नहीं है। अब हमारे पास लिमिट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। तो अब इनको स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, फंक्शन ले लेंगे, जो कि हमारे पास ये होगा, ठीक है ना, 8a² + 2 हमारे पास फंक्शन हो जाएगा। डेरिवेटिव में हम लोग ऊपर वाले ले लेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 16x आ जाएगा, और यहाँ पर dx आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ये हमारे पास उसका डेरिवेटिव हो गया,
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर ली हमने। अब हमें लिमिट चेंज करनी है, तो लिमिट किस तरह चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन को ले लेते हैं और उसमें हम लोग पुट करते हैं अपनी लिमिट, और जिस लिमिट से जो चीज़ आती है हम लोग वही अपना लिमिट को चेंज कर देते हैं। किस तरह से, यहाँ पर हम लोग लेते हैं u इक्वल टू 8x² प्लस 2। तो सबसे पहले हमारे पास 1 है, चले 1 को ले लेते हैं, तो पुट x इक्वल टू 1। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, x को 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड पेज पर चलते हैं। x को जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 पुट करेंगे तो u की वैल्यू 10 आ जाएगी। नाउ पुट x इक्वल टू क्या था, 0 था, ठीक है। तो 0 लेंगे जब हम लोग u में, u क्या था 8x² प्लस 2, इसमें जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो u की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 0 1 सब्स्टिट्यूशन हमने की हुई थी, सब्स्टिट्यूशन को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा du और यहाँ पर u आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, u की वैल्यू 2 है, किस चीज़ पे, 0 पे 2 है। तो 0 पे 2 है तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे लिमिट को। 0 पे 2 थी, यहाँ पर 2 लिख देंगे। 1 पे क्या थी, 1 पे 10 थी, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। और du बाय u हमारा अपना, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये जो फॉर्म है, ये हमारे पास आई थिंक जो हमारा फॉर्मूला नंबर 5 है उसकी फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग u हो जाएगा, और साथ में हमारे पास जो लिमिट है वो 10 और 2 हो जाएगी। अब अगर लिमिट की बात करें तो हमारे पास लिमिट किस तरह यूज़ होता है, जो ऊपर वाली लिमिट है उसको हम लोग सबसे पहले लगाते हैं, माइनस करते हैं नीचे वाली लिमिट से, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पर हमारे पास है नेचुरल लॉग u की जगह हम 10 पुट कर देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, फिर इसको पुट कर देंगे, तो नेचुरल लॉग हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 5, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, इसको डिटेल से हमने पढ़ा था हमारे इंट्रोडक्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारे पास है सीकन स्क्वायर z है और डिवाइड बाय टेंजेंट z है, ठीक है। लिमिट भी हमारे पास पाई में गिवन है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। u हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, अगर हम देखें तो हमारे पास टेंजेंट का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होता है, सीकन स्क्वायर होता है। तो हम लोग एज अ फंक्शन टेंजेंट यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर टेंजेंट z ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा सीकन स्क्वायर z और dz हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बहुत ईजी है, यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट की जगह हमारे पास आ जाएगा, अच्छा पहले सीकन है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, डी u लिख देंगे, ठीक है। तो डी यू हो गया और नीचे हमारे पास टेंजेंट यानी फंक्शन u है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें हमारे जो लिमिट्स हैं उसकी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, u इक्वल टू टेंजेंट z में सबसे पहले पुट करेंगे पाई बाय 4, ठीक है। तो u को z को पुट कर देंगे पाई बाय 4, ठीक है। तो u हमारे पास टेंजेंट पाई बाय 4 आ जाएगा। टेंजेंट पाई बाय 4 हमें क्या देता है, हमें 1 देता है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, z को अब पुट कर देंगे पाई बाय 3 और हमारे पास क्या हो जाएगा, u इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 3। टेंजेंट पाई बाय 3 हमें क्या देता है, स्क्वायर रूट 3 देता है, ठीक है। तो हमने पाई बाय 4 पे हमें क्या मिला, 1 मिला, तो पाई बाय 4 पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। और हमारे पास पाई बाय 3 पे स्क्वायर रूट 3 आता है, पाई बाय 3 ऊपर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे। ये हमारे पास हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अगर कोई कहता है कि हम लोग लिमिट चेंज ना करें और सॉल्व करें तो उससे क्या होता है, उससे हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सोल्यूशन, ठीक है ना। और हमें सिंपल बनानी होती है सोल्यूशन, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को चेंज कर देते हैं। तो ये हमने लिमिट को चेंज कर दिया, हमारे पास ये भी आ गया, सब्स्टिट्यूशन भी कर ली हमने। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये वही फंक्शन बनता है कि जब हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो तो हम इसको क्या यूज़ करते हैं, नेचुरल लॉग फंक्शन यूज़ कर देते हैं, नेचुरल लॉग u। तो इसके बाद भी हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग u आ जाएगा हमारे पास, और जो लिमिट है वो होगी स्क्वायर रूट 3 एंड 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपनी लिमिट पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 3 माइनस नेचुरल लॉग 1।
इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 3, क्योंकि 1 से हमारे पास क्या आता है 0 आता है, तो हमारे पास क्या बचा नेचुरल लॉग 3 बच गया। तो इसी के साथ हमारी ये सोल्यूशन भी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।